दोस्तों इस वक्त अगर दुनिया के अंदर कोई आदमी सबसे बड़ी मार्केट मैनिपुलेशन कर रहा है ना, तो उस आदमी का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। कल इंडियन टाइम के हिसाब से लगभग रात के 9 बजे ट्रंप एक अनाउंसमेंट करते हैं कि चाइना के ऊपर अब हम 100% टैरिफ लगा देंगे। 100% का टैरिफ ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स। ये मार्केट के लिए एक बहुत नेगेटिव खबर है कि भाई आप मान नहीं रहे हो, आप टैरिफ लगाए जा रहे हो। नैस्डैक 3.5% गिर जाता है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा था, वो 3.5% एक बार में गिर जाता है। बट मैनिपुलेशन जो सबसे बड़ी हुई है ना, वो स्टॉक मार्केट में नहीं हुई। अब अगर आप देखोगे यूएस का बाजार गिरा है तो मंडे को हमारी मार्केट भी गिरेगी। बट सबसे बड़ी मैनिपुलेशन हुई है क्रिप्टो के अंदर। क्रिप्टो में आप देखिए ट्रंप बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे थे क्रिप्टो को, लोगों को बाय करवा रहे थे, बोल के बाय करवा रहे थे। 1,26,000 के लेवल तक बिटकॉइन चला गया। बट कल क्या हुआ, 1,02,000 का लेवल टच कर गया। 1,02,000 कुछ ही मिनटों के अंदर यहां पर बहुत बड़ी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। मैं आपको दिखाता हूं। लोग बुलिश पोजीशन बनाकर बैठे थे। आप यहां पर लिक्विडेशन हीट मैप पर देखिए, ये अलग अलग लेवल्स पर लिक्विडिटी बताता है कि लिक्विडिटी कहां पर है। तो लिक्विडिटी लेने के लिए बिटकॉइन का प्राइस जाता जरूर है, बट यहां पर देखिए लास्ट की 3 कैंडल्स ने सारी लिक्विडिटी जो चार्ट पर आपको दिख रही है एक बार में ग्रैब कर दी, सारी लिक्विडिटी खा गया। अब यहां पर अगर ट्रंप को पता था या ट्रंप के साथ के लोगों को पता था कि वो कोई ऐसी स्टेटमेंट देने वाले हैं जो मार्केट के लिए फेवरेबल नहीं होगी, तो क्या ट्रंप ने इसका फायदा उठाया होगा? आपने यूएस मार्केट के अंदर, यूएस सेनेट के अंदर कई सारे सेनेटर्स को देखा होगा न्यूज़ चैनल्स पर कि उनके ऊपर पहले भी चार्जेस लगे हुए हैं कि ये लोग अपनी पोजीशंस बना रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। पेलोसी का जो केस है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये जो नैन्सी पेलोसी है, इनके ऊपर तो इनसाइडर ट्रेडिंग के खुलेआम चार्जेस लगे। I wanted to give you a chance just to respond. He accused you of insider trading. What's your response to that? बट कोई पेनल्टी नहीं है यूएस के अंदर अगर कोई भी कांग्रेस का मेंबर इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, और क्रिप्टो के अंदर तो अभी कुछ ऐसे रूल्स ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप साहब और जो इनके साथ के लोग हैं, इन्होंने कल इनसाइडर ट्रेडिंग करी है? क्या इन्हें पहले से पता था कि मार्केट गिरने वाली है? यहाँ पर लोग बुलिश पोजीशन बनाकर बैठे हैं और हम इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि भाई ये एकदम से क्या हुआ ट्रंप को कि उन्होंने चाइना के ऊपर 100% के टैरिफ्स लगा दिए। अभी तो सब कुछ ठीक होना शुरू हुआ था, ऐसा लग रहा था कि ठीक हो रहा है, ये फिर से एकदम से 100% के टैरिफ। देखिए हमारे यहाँ तो रात हो रही थी, लोग करवा चौथ का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, बट यूएस के अंदर एग्जैक्टली 10:57 AM पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो एक मीटिंग कैंसिल करते हैं। उनकी मीटिंग थी प्रेसिडेंट ऑफ चाइना के साथ। उन्होंने मीटिंग कैंसिल करी कि भैया मैं नहीं मिलूंगा। और 40 मिनट के बाद यूएस की स्टॉक मार्केट ने गिरना शुरू कर। यूएस की स्टॉक मार्केट गिरनी शुरू हुई। बट जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, इसके अंदर उन्होंने बोला कि चाइना एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करता है। किस चीज़ के एक्सपोर्ट्स को? रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट। अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूएस को चाहिए। यूएस वेपन सप्लाई करता है, इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि भैया रशिया यूक्रेन का वॉर कराया कि हर कंट्री वेपन खरीद ले, और वेपन्स खरीदे भी गए। वेपन बनाने के लिए, आपकी चिप्स के लिए इन्हें चाहिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब चाइना ने बोला चिप्स भी हम बनाएंगे, तो ये तो ऐसी बात कर दी कि भाई यूएस की जो सबसे बड़ी कंपनी है इस वक्त एनवीडिया, उसे टक्कर देने की बात कर रहे हो तो हमारे दुश्मन बन रहे हो। तो इस वजह से ना मीटिंग हो रही है और ना अब चाइना के आगे यूएस झुकना चाहता है कि भैया 70% रेयर अर्थ एलिमेंट जो यूएस के अंदर आ रहे हैं वो चाइना से आ रहे हैं। तो या तो हमारी शर्तें मानो या हम तुम पे टैरिफ लगाएंगे, तुम्हारा और भी सामान नहीं आने देंगे। तो इस वजह से ये सबसे बड़ा जो आपने क्रिप्टो के अंदर भी क्रैश देखा है, ये ट्रिगर हुआ। बट इसके 4 मेजर फैक्टर्स हैं, ये टैरिफ एक फैक्टर है। चारों फैक्टर को जल्दी से समझते हैं। जब हम मैक्रो कॉजेस की बात कर रहे हैं तो ट्रेड वॉर, टैरिफ एक रीजन है, दूसरा है इंटरेस्ट रेट्स। फेड ने भी क्लैरिटी नहीं दी है कि अब वो आगे भी रेट कट करेंगे या नहीं करेंगे। अब अगर रेट कट नहीं करते, ट्रंप चिल्ला के बोल रहे हैं रेट कट, बट अगर रेट कट नहीं होते तो बॉन्ड मार्केट, यूएस ट्रेजरीज बहुत लुक्रेटिव ऑप्शन बन जाती हैं इन्वेस्टर्स के लिए पैसा लगाने के लिए, क्योंकि क्रिप्टो ने तो पहले ही रैली दे दी है, बूम दे दिया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो और अब हम सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डाल देते हैं, क्योंकि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि रेट कट आगे होगा भी या नहीं होगा।
उसके बाद इन्फ्लेशन का खतरा यूएस के अंदर, और डॉलर ने अभी दोबारा से स्ट्रेंथ दिखानी शुरू कर दी है। तो ये है आपके मैक्रो कॉजेज जिसकी वजह से ये क्रैश ट्रिगर हुआ। इसके बाद क्रिप्टो के इंटरनल रीजंस भी हैं, जैसे कि हर कोई बैठा था लॉन्ग में। अभी तक का क्रिप्टो हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा लिक्विडेशन हुआ है जो लोग लॉन्ग साइड में बैठे थे। तो लेवरेज मिलती है। एग्जांपल, डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आपको बिटकॉइन इथीरियम में 200x की लेवरेज मिलती है। अब तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी इन्होंने 100x की जगह 200x की लेवरेज देनी शुरू कर दी है, 200 गुना की लेवरेज। मतलब 1000 रुपए से आप 2 लाख की ट्रेड ले सकते हो। तो लोग कहते हैं यार 2 लाख पूरे क्यों लगाने, 1000 से ही ट्रेड ले लेते हैं। वहां पर लोगों के अंदर लालच आ जाता है लेवरेज देख के। लेवरेज मिल जरूर रही है, बट आपको लिमिटेड लेवरेज लेनी चाहिए या फिर अपनी पोजीशन को हेज रखना चाहिए। अब हेज वेज लोगों की पोजीशन होती नहीं है, तो क्योंकि लोगों के लेवरेज के ऊपर सौदे थे, अब एकदम से लिक्विडेशन हुआ किसी का। लिक्विडेशन के बाद प्राइस जब नीचे जाता है हर कोई बेचता है। अगर आपने बाय किया हुआ है तो अब आपको सेल करना है, तो जो भी भाव पर आपको काटना पड़ेगा अपना पोजीशन आप काटोगे। और यहाँ पर कॉन ट्रेडिंग भी आ जाती है, जो बड़ी बड़ी प्रॉप डेस्क हैं वो भी आ जाती हैं, क्योंकि उनके जो सौदे हैं वो एल्गो से जा रहे हैं। तो एल्गो नहीं देखता भैया अगर ट्रेंड रिवर्स हुआ तो हमें अपनी पोजीशन काटनी है। तो वो सब जब काट रहे हैं तो इतने बड़े लेवल पर जब एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हो रही है तो बहुत बड़ा आपको क्रैश या डिप दिखता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर जो क्रिप्टो के अंदर इंटरनल रीजंस है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है लेवरेज। अगर आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो तो पहले डेमो से कर लो। अगर आपको डेमो में लेवरेज में फायदा हो रहा है तब आप रियल पैसा लगाना। तो आप अपना पैसा बाद में लगाइएगा, आपको डेमो में ही आपको यहाँ पर आपको $1000 मिलेंगे ट्रेड करने के लिए। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवा लीजिए। इसके बाद हम 5 दिन की वर्कशॉप कर रहे हैं, उस वर्कशॉप की डिटेल मैं अभी आपको आगे दूंगा। तो आप पहले डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवाइए और डेमो ट्रेडिंग शुरू कीजिए। इसके बाद वेल्स ने भी डेफिनेटली सेलिंग करी है, प्रॉफिट बुकिंग करे हैं, और जो बिटकॉइन माइनर्स हैं इन्होंने भी यहाँ पर अपनी जो होल्डिंग्स हैं उन्हें थोड़ा सा बेचा है, जिससे वो ऑपरेशनल कॉस्ट को रिकवर कर पाए, क्योंकि हैश रेट बढ़ चुके हैं। तो इस वजह से भी क्रिप्टो के इंटरनल रीजंस की वजह से भी ये क्रैश आपको दिखा है। तीसरा फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर। यहाँ पर देखिए पैनिक सेलिंग तो हुई है, लोग पैनिक में आके बेचते हैं। जो भी प्रॉफिट में चल रहा है चलो बेच दो, जो प्रॉफिट आ रहा है रख लो, पता नहीं कितना गिरेगा। तो यहाँ पर एक हर्ड बिहेवियर देखा गया, तो ये सेंटिमेंटल क्रैश भी है। और फाइनली ETFs के अंदर स्लो डाउन आया है। जो क्रिप्टो ETFs हैं, बिटकॉइन, इथीरियम, इनके अंदर अब इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा कम इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। पहले बहुत तेजी से लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, बट अब इन्वेस्टमेंट्स कम होनी शुरू हुई। हो सकता है इस वजह से भी ये क्रैश ट्रिगर हुआ। तो आई होप आपको 4 रीजन समझ आ गए होंगे जिस वजह से ये क्रैश आया है। मैक्रो कॉजेज मैंने आपको बताया, ट्रेड वॉर, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और डॉलर ने स्ट्रेंथ दिखानी शुरू करी। क्रिप्टो के इंटरनल फैक्टर्स, इसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एंड फाइनली ETF के अंदर जो स्लो डाउन आया इस वजह से ये क्रैश ट्रिगर हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, और यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं कि ट्रंप ने अपने आसपास के लोगों का कैसे फायदा कराया। मैं आपको लेके चलता हूं ट्रंप कॉइन पर। आपको पता है कल ट्रंप कॉइन कितना गिर गया था? ये देखिए, कुछ ही मिनटों के अंदर ट्रंप कॉइन लगभग 80% गिर जाता है। 80% किसे बोलते हैं मेरे भाई? अब आपको कहिए तो बहुत बड़ा क्रैश है, बट क्या ट्रंप ने अपने आसपास के लोगों को पहले ही माल बिकवा दिया था, या वहां पर भी लोगों ने डेरिवेटिव ट्रेडिंग शुरू कर दी थी? तो अगर ट्रंप के आसपास के लोगों ने, वो कोई भी हो सकते हैं, उन्होंने टॉप पर बेचा तो ये मेरे हिसाब से तो क्राइम है, क्योंकि लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बट अगर इन्होंने बाइंग ऑन डिप करी है तो ये इससे भी बड़ा क्राइम है। क्यों? 80% के फॉल के बाद अगर प्राइस वापस उसी लेवल पर आ भी जाएगा तो आपको क्या लगता है कितना % चढ़ेगा? अब मैथमेटिक्स क्या बोलती है आपकी मुझे पता नहीं, बट मैथमेटिक्स ऑफ ट्रेडिंग बोलती है कि अगर 80% का फॉल आया है और वापस प्राइस अपने लेवल पर पहुंच जाए तो वो लगभग 400% का गेन होता है। और 400 छोड़ो, जितना अभी बढ़ चुका है करंट प्राइस के ऊपर लेके जाऊंगा तो 300% नीचे से बढ़ चुका है। तो जिन लोगों ने नीचे खरीद लिया उनका पैसा 3 गुना हो गया। ये न्यूज़ किसे पता थी? ट्रंप को पता थी। क्या उसने अपने आसपास के लोगों को फायदा कराया है? यूएस की कांग्रेस के अंदर तो लोग इनसाइडर ट्रेडिंग करते ही हैं और किसी को जेल भी नहीं होती। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो। बट ये जो यहाँ पर मार्केट गिरी है, अगर आप देखेंगे इथीरियम को, तो इथीरियम चला गया था ऑलमोस्ट यहाँ पर 5000 के लेवल पर, और 5000 के लेवल से फिर से 3400 का लेवल। इट इज़ नॉट अ जोक, इट इज़ मैनिपुलेशन।
अब इस मैनिपुलेशन का शिकार बहुत सारे लोग हुए हैं, इंडियन ट्रेडर्स भी हुए हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर क्रिप्टो एडॉप्शन नंबर 1 पर है। इंडिया नंबर 1 पर है क्रिप्टो एडॉप्शन के अंदर। बट जो लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में बैठे थे उनका नुकसान हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, अभी मैं कई सारी स्ट्रैटेजीज को टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपको यही बोलूँगा, सिर्फ टेस्टिंग चल रही है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ क्रिप्टो पर। बट यहाँ पर आप मेरी पोजीशंस देख सकते हो, ये कुछ खुली हुई हैं। 54 पोजीशंस है, जिसमें 53 पोजीशंस तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है और एक यहाँ पर ऑप्शन के ऊपर एक पोजीशन चल रही है। ये सब टेस्टिंग हो रही है। मैं आपको कल दिखाता हूँ कि कल क्या हुआ। तो अभी हम टेस्ट ही कर रहे हैं, मैंने बताया कि मैं कुछ ऐसा कुछ खास नहीं कर रहा, बट 1,58,000 का प्रॉफिट हुआ। 40,000 के आसपास की मेरी पोजीशन चल रही थी। तो आप ये अकाउंट देखोगे तो मैं 30 दिन का दिखाता हूँ, यहाँ पर बस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता रहता है। ये सिर्फ एल्गो ट्रेड कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। बट कल एल्गो ने 1.5 लाख का प्रॉफिट बुक किया था, उससे पहले एक बार को 32,000 का नुकसान भी हुआ। तो नुकसान और प्रॉफिट होता रहता है। ये बेसिकली मैंने फंडिंग के लिए ट्रेड मारा की है। तो पहले मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि लॉजिक क्या है। और मैं ही नहीं कह रहा कि मेरे लॉजिक पे ट्रेड करो, मैं तो खुद टेस्टिंग कर रहा हूँ। बट यहाँ पर कोई भी ट्रेड अगर हम ले रहे हैं तो फिक्स्ड स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ ले रहे हैं, तो लिक्विडेशन नहीं होने देना, दैट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। सो यहाँ पर स्टॉप लॉस के आप सारे ऑर्डर्स देख सकते हो, ये पहले से लगे, मैंने कुछ नहीं लगाया, ये सब एल्गो लगाता है। बट ये एल्गो कैसे लगाता है, हमारी एक वेबसाइट है मिररपिप के नाम से, बट ये अभी आप लोगों के लिए नहीं है। ये अभी हम खुद बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं, बस अपने जो आप कह सकते हो कि क्लोज कम्युनिटी के लोग हैं, सिर्फ उन्हें ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड है। तो इस सॉफ्टवेयर से क्या हो सकता है कि आपका कोई भी लॉजिक जो आप सोच सकते हो लॉजिक, उसे आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो मैंने एक लॉजिक सोचा, मैं आपको अपना लॉजिक बता देता हूँ। मेरा लॉजिक ये था कि बिटकॉइन का प्राइस ले लीजिए, यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस ले लेते हैं, और बिटकॉइन के ऊपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सुपर ट्रेंड मैंने लगाया। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी आप देख रहे हो कि मेरी सारी पोजीशन तो बाय में पड़ी है, उससे पहले शॉर्ट में थी। मैं अगर आपको ऑर्डर हिस्ट्री दिखाऊंगा तो ज़बरदस्त ऑर्डर जा रहे हैं, बट ये मैं सोचना कि बहुत ज़्यादा के ऑर्डर जा रहे हैं। पहले $2 के मार्जिन से आते थे, अभी $10 के मार्जिन से आते हैं, तो बहुत छोटी पोजीशन है, ठीक है। तो ये पहले सेल था, फिर बाय था। नेट कैश फ्लो भी यहाँ पर दिखता ही होगा कहीं ना कहीं। रिलाइज PNL क्या रहा, प्रॉफिट आया, लॉस आया, वो सब यहाँ पर चलता रहता है, ठीक है। तो ये कभी प्रॉफिट आता है, कभी लॉस आता है, तो ये सब टेस्टिंग्स हैं। बट मेरा अपना लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट इज़ द लॉजिक, ठीक है। ओपन करंट पोजीशंस जो हैं, ये जितनी भी ट्रेड्स हैं जिन्हें मैंने बाय किया हुआ है, इसका एक रीज़न है स्पेसिफिकली। एक तो मैंने क्या किया कि भाई मेरा लॉजिक ये है कि अगर बिटकॉइन बुलिश होगा तो मीम कॉइन्स के अंदर ज़्यादा बड़ी ग्रोथ आ सकती है, और अगर बिटकॉइन गिरेगा तो मीम कॉइन्स या ऑल्ट कॉइन ज़्यादा गिर सकते हैं। बट कौन से कॉइन खरीदने, कौन से कॉइन बेचने हैं, तो मार्केट्स पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे फंडिंग लिखी हुई आती है। जिन कॉइन्स के अंदर नेगेटिव में फंडिंग है, इन्हें बाय करने के पैसे मिलते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे ट्रम्प कॉइन है, ट्रम्प का ही नाम आ रहा था, तो ट्रम्प कॉइन है, इसे बाय करने के 0.6% हर 8 घंटे के मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स है, कोई भी ले लो। ये इनकी वाइफ का कॉइन है मेलिना, फिर वाइन है, ये वन बेबी डॉज है। तो अगर आप देखोगे अभी मेरी जो ट्रेड चल रही होंगी, इनमें सारे कॉइन्स ऑलरेडी होंगे, मैंने कुछ नहीं लिए, ये सब एल्गो अपने आप लेगा। जैसे ट्रम्प है, यहाँ पर ट्रम्प अपने आप आ गया, क्योंकि मैंने वो पीछे वॉच लिस्ट में डाल रखा है कि जो कॉइन्स के अंदर फंडिंग नेगेटिव है, इन्हें बाय करना है जब बिटकॉइन का सुपर ट्रेंड ऊपर जाएगा। और ये देखिए, ये कोई के अंदर क्या हुआ, टेक प्रॉफिट आ गया, इसने अपने आप प्रॉफिट बुक किया, मैंने कुछ नहीं किया। सो अपने आप रिलाइज प्रॉफिट कुछ ना कुछ यहाँ पे बुक हो गया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जस्ट इसने अभी कुछ 1700 रुपये बुक करे। सो ये अपने आप है, मतलब आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, एवरीथिंग इज डन बाय द एल्गो। सो यहाँ पर क्या है कि लॉजिक्स मैंने दिए हुए हैं इसे, ये लॉजिक के ऊपर ट्रेड लेता रहता है। और कॉइन्स अपने आप, जैसे आप 53 रह गए टोटल पोजीशंस, तो 52 कॉइन्स में पोजीशन चल रही है। और हमें शॉर्ट, जब मार्केट गिर रही थी, तो जिन कॉइन्स के अंदर फंडिंग पॉजिटिव है, जिनमें फंडिंग पॉजिटिव है, इन कॉइन्स को हमने शॉर्ट मार दिया था। तो यहाँ पर फंडिंग मिलती जाएगी आपको, जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे। PNL पे जाके दोबारा दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपको फंडिंग, ये पैसे कुछ आते जाएंगे। अब ये कुछ आपको लगता है ये थोड़े थोड़े टाइम में बड़े बन जाएंगे, लगभग 2 से 5% के आसपास की आपको फंडिंग आ जाती है, क्योंकि हम मैक्सिमम लेवरेज पे ही ट्रेड मार रहे हैं। तो ये आपको रोज की फंडिंग आ जाती है। अब ये बहुत बड़ी
फंडिंग है, बट फंडिंग में नुकसान भी हो सकता है। अगर आप डायरेक्शन के अगेंस्ट में गए तो नुकसान भी हो सकता है। तो पीछे नुकसान हो भी रहा था, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि नुकसान नहीं हो रहा था, छोटा मोटा प्रॉफिट छोटा मोटा नुकसान उसमें चलता रहेगा, ये टेस्टिंग की ट्रेड्स हैं। बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो मेरा लॉजिक है, इसी तरीके के कोई भी लॉजिक आपके भी हो सकते हैं। जैसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी ट्रेड जाए तो उसमें टेक प्रॉफिट और एसएल साथ में लग जाए, तो वो अपने आप लगता रहेगा। अगर आपका भी कोई लॉजिक है और आप उसे ऑटोमेट करना चाहते हैं तो हमारा मिरर वेब के थ्रू आप उसे कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको ये सॉफ्टवेयर और ट्रेडिंग व्यू सीखना पड़ेगा। अब आप कहोगे ट्रेडिंग व्यू तो मुझे आता है, ट्रेड करना तो मुझे आता है, बट अगर आपको बिना कोडिंग के ऑटोमेशन सीखना है तो हमारी एक 5 दिन की वर्कशॉप हो रही है। इस वर्कशॉप के कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस है 500 रुपीज़ की, मतलब 100 रुपीज़ आप पर डे देते हो। अगर आप 5 दिन ये वर्कशॉप अटेंड करते हो तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, 6ठे दिन आपको ऑटोमेटिकली रिफंड आ जाएगा। तो हमें कोई आपसे पैसे चार्ज नहीं करने हैं। बेसिकली जो लोग इंटरेस्टेड है, आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, आपका लॉजिक हो सकता है सुपर ट्रेंड, RSI, MACD, जब तीनों मुझे बुलिश सिग्नल दें तब मुझे बाय करना है, उसके बाद मुझे शॉर्ट करना है। ट्रेडिंग व्यू पर 5000 नहीं 50,000 इंडिकेटर होंगे, आप उन सारे इंडिकेटर्स को ऑटोमेट कर सकते हो। अगर आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, अगर आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, आपको है ट्रेंड लाइन के हिसाब से मुझे ट्रेड करना है, ट्रेंड लाइन कटी मुझे निकलना है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है तो मुझे एक बुलिश ट्रेड लेना है, तो जो आप सोच सकते हो उसे आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जब तक आप मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये लिक्विडेशन कब हुआ? ये लिक्विडेशन हुआ रात के 2:30 बजे के आसपास, जब आप और मैं दोनों सो रहे थे। मैंने भी सुबह उठ के देखा, अरे ये क्या हो गया भाई, अरे मुझे भी नहीं पता। कुछ जो स्टार्डल चल रहे थे उसमें एसएल हिट हो गया, यहाँ पर एल्गो चल रही थी, एल्गो ने प्रॉफिट बुक कर दिया। सो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आप ट्रेंड के साथ बैठते हो तो आप पैसे कमा सकते हो। सो अगर आप सीखना चाहते हैं तो 5 दिन की वर्कशॉप आप अटेंड कर सकते हैं। पहली चीज़, ये वर्कशॉप सबके लिए नहीं है। अगर आपके मन में कुछ सवाल है, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे लग रहा है कि भाई मुझे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा मत आइए। जो लोग बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ऑटोमेशन सीखना है, मेरे पास, मैं नहीं कह रहा मेरी स्ट्रैटेजी को कॉपी करो। यहाँ पर जैसे मैं डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, सो अभी बिटकॉइन गिर रहा है तो हमने कॉल शॉर्ट करी हुई है और बहुत कम पोजीशन है 0.2 BTC। सो जस्ट टेस्टिंग के लिए कि कैसा चल रहा है, अगर सही चलेगा तो फिर हम फंड बढ़ाएंगे धीरे धीरे। आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। पहले जैसे मैंने थोड़ा फंड लगाया, पहले $2 से पोजीशन ले रहा था, मुझे लगा सही चल रहा है तो $10 से एक पोजीशन लेने लग गया। अब अगर यहाँ पर मैं 50 कॉइन से ट्रेड कर रहा हूँ, आप कहते हो नहीं मैं तो सिर्फ 5 कॉइन से ट्रेड करना चाहता हूँ, या मेरी कोई और स्ट्रैटेजी है, तो मैं आपको ये बोलूँगा आप अपनी स्ट्रैटेजी ऑटोमेशन करना सीखिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा ये लॉजिक है, किसी और का लॉजिक नहीं, मेरा ये लॉजिक है और मैं इस लॉजिक से ट्रेड करना चाहता हूँ, तो क्या मैं इसे ऑटोमेट कर सकता हूँ? आंसर है हाँ, आप कर सकते हो। तो अगर आप ऑटोमेशन सीखना चाहते हो, जो मेरे डेवलपर्स हैं, जो हमारे ट्रेनर्स हैं, वो 5 दिन की वर्कशॉप लेने वाले हैं। मैं आपको नहीं मिलूंगा हर वर्कशॉप में, पहले बता देता हूँ। जो एडवांस ट्रेनर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, वो आपको सिखाएंगे। और यस, 2-2 घंटे की वर्कशॉप होगी। कब से शुरू हो रही है आप नोट कर सकते हो, इस कमिंग सैटरडे से। आज मैं सैटरडे को वीडियो बना रहा हूँ, तो 18 तारीख से शुरू हो रही है। रोज 2 घंटे की वर्कशॉप होगी, 8 से 10 की, मतलब 10 घंटे आपको हमें देने हैं अगर आपको ये नो कोड ऑटोमेशन सीखना है। हम आपको ट्रेडिंग नहीं सिखा रहे, हम आपको ऑटोमेशन सिखा रहे हैं। सो अगर आप ऑटोमेशन सीखना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो मैं बोलूँगा आप मत आइएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि भाई ये है वो है, मेरे ये सवाल हैं, बिल्कुल मत आइएगा। अगर आपको आना है तो आपको सीखने को मिलने वाला है। और इस तरीके के क्रैश जो आपने अभी यहाँ पर देखे हैं बिटकॉइन में, इथीरियम में, क्रिप्टो के अंदर, भाई क्रिप्टो एक बहुत वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके अंदर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। बट अगर आप ज़्यादा लेवरेज लेंगे, अगर आप पोजीशन साइजिंग बहुत बड़ी रखेंगे तो नुकसान हो सकते हैं। तो पोजीशन साइजिंग कंट्रोल रखिएगा। अब ट्रम्प तो पागल हो ही चुके हैं, अब आगे इंडिया के ऊपर अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आ गई तो क्या होगा, ये मेरा एक बहुत बड़ा डाउट है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ट्रम्प इंडिया के ऊपर भी टैरिफ बढ़ा सकते हैं क्या? व्हाटएवर यू थिंक, या टैरिफ कम कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है। अगर आपको लगता है टैरिफ बढ़ा सकते हैं तो आप यस लिखिएगा। अगर आपको लगता है नहीं टैरिफ कम होंगे तो आप नो लिखिएगा। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे लोगों को पता लगे कि कल जो ये ब्लड बात आया है उसका रीज़न क्या था। एंड फाइनली वर्कशॉप हमारी सैटरडे से शुरू हो रही है, बट रजिस्ट्रेशन लिमिटेड है, तो जैसे रजिस्ट्रेशन फुल हो जाएंगे तो जो लिंक है वो अपने आप डिसेबल हो जाएगा। तो क्योंकि लिमिटेड लोग ही आ सकते हैं, आपको पता है कि एक लिमिट होती है वेबिनार के अंदर। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बनने का मौका मिलेगा। उस व्हाट्सएप में ही डेली क्लासेस के लिंक आएंगे, डेली अटेंडेंस भी वहीं पर मिलेगी, और हर ट्रेनिंग के बाद आपको एक फीडबैक फॉर्म भी आएगा।
तो आप वहाँ पे फीडबैक देख सकते हो कि आपको ट्रेनिंग कैसी लगी। अभी हमने एक लेटेस्ट 500 लोगों का बैच किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर भी लगा देंगे। सो जो मिरर पिप के फाउंडर हैं कुशल जैन, उन्होंने ही ट्रेनिंग्स ली थी, उन्होंने ही मुझे भेजा है। तो ये डे 1 का फीडबैक है। तो जो लोग आए थे इसमें 504 लोगों ने 5 स्टार रेटिंग दी है, 31 लोगों ने 4 स्टार रेटिंग दी है और 4 लोगों ने 1 स्टार रेटिंग दी है। हो सकता है उन्हें नहीं समझ आया हो। ये डे 2 का फीडबैक है, 189 लोगों ने 5 स्टार दिया है। ये डे 3 की रेटिंग है। मैंने जैसे बोला कि जैसे जैसे दिन निकलते हैं लोगों की अटेंडेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, तो बस इसीलिए इस बार हमने बोला है कि हम रिफंड देंगे बट आपको 5 दिन आना है। सो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए टू स्प्रेड द अवेयरनेस एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।